हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग या भगवत प्राप्ति। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह से मृत्यु के समय हमारी चेतना या हमारे भाव होने चाहिए और वो भाव और चेतना क्यों होने चाहिए और उससे हमें क्या हासिल हो सकता है। इसके लिए हमें क्या प्रयास करना है हम ये भी सीखेंगे। पिछले अध्याय में हमने देखा था, भगवान ने 7वें अध्याय के आखिरी श्लोक में कहा था कि जो जिस भाव से मृत्यु को ग्रहण करता है उसी भाव से फिर उसे आगे का शरीर मिलता है। तो हम देख पाएंगे किस तरीके से भगवान कहते हैं कि मृत्यु के समय हम जैसे भाव या जैसी चेतना रखेंगे अगला शरीर हमें वैसा ही मिलेगा। तो उस भाव या चेतना के लिए हम कुछ क्या प्रयास भी कर सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे कर सकते हैं। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो पिछले अध्याय में हम एक बार समरी देख लेते हैं कि हमने क्या देखा था। हमने कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा को देखा, भगवान कृष्ण के ऊर्जाओं का ज्ञान लिया, भगवान कृष्ण को समर्पण कैसे करते हैं ये देखा और देवी देवताओं की पूजा के बारे में भी हमने देखा। तो 7वें अध्याय में हमने देखा था कि भगवान जो है पूर्ण ज्ञान दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान खुद पूर्ण है। और हमने ये देखा था कि हमारे अंदर ज्ञान जो है वो पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 4 कमियां पाई जाती हैं। उन 4 कमियों की भी हमने विस्तार में चर्चा की थी। फिर हमने देखा था भगवान की परा और अपरा शक्ति। परा यानी जीव जो हमें जीवात्मा, और अपरा यानी ये भौतिक जगत। फिर हमने 4 ऐसे श्रेणियों के लोग देखे थे जो भगवान के पास आते हैं, शरण में आते हैं, और जो भगवान के शरण में नहीं आते। उस पर भी हमने चर्चा करी थी और हमने देखा था कि किस श्रेणी में हम आते हैं। फिर हमने देखा था कि किस तरीके से दृढ़ता पूर्वक हम भक्ति भगवान की कर सकते हैं। और आखिरी श्लोक में जो कि इस 8वें अध्याय का जो है वो बनता है, स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, वो हमने देखा था कि मृत्यु के समय हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले अर्जुन भगवान से कुछ प्रश्न पूछते हैं, भगवान उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। फिर उसके बाद जो सबसे मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस अध्याय का उस पर डिस्कस करेंगे। तो अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाचा किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मम किम करम पुरुषोत्तमम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपया करके यह सब मुझे बताएं। तो अर्जुन ने एक साथ भगवान से बहुत सारे प्रश्न कर लिए हैं। कुल मिलाकर अर्जुन ने भगवान से 5 प्रश्न किए हैं। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान सक पाते हैं। तो अगले श्लोक में 2 और प्रश्न अर्जुन ने किए। तो एक साथ अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। तो भगवान क्या करेंगे, आगे पहले अर्जुन के कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे और उसके बाद जो अर्जुन ने पूछा है कि मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, इस पर भगवान विस्तार में चर्चा करेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं? जरा मरण मोक्षाय मामिषित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्मों में के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं? जो जरा तथा मृत्यु, तो हमने देखा था कि इंसान और मनुष्य की 4 जो है वो सबसे जो प्रमुख दुविधाएं हैं या सब समस्याएं हैं मनुष्य जीवन की, वो क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। यही हमारी 4 समस्याएं हैं, असली समस्या यही है। बाकी जो है भौतिक चिंताएं हैं वो आती है और जाती है, पर ये जो 4 समस्या है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो भगवान कहते हैं कि जो जरा और मृत्यु की मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहता है, जो उसकी ओर अग्रसर होता है, प्रयत्न करता है, वह बुद्धिमान कहलाता है। भगवान उसे बुद्धिमान कहते हैं और वो मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करता है। क्योंकि जब हम इन समस्याओं का हल खोजने निकलते हैं तो हम देखते हैं कि ये समस्या जो है ये हमारी शक्ति के परे है, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। जन्म के समय बहुत कष्ट होता है, मृत्यु के समय भी बहुत कष्ट होता है, जरा और व्याधि यानी बुढ़ापे में, और जो हम बीमारियां होती हैं उसमें भी बहुत कष्ट होता है।
पर इसके लिए हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो अंत में क्या करते हैं, भगवान की शरणागति लेते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो मेरी भक्ति को प्राप्त होता है। फिर भगवान क्या कहते हैं, जो मुझे परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकता है। तो अब ये जो तीसरे, ये पिछले अध्याय का आप देखेंगे, ये पिछले अध्याय का 30वां श्लोक है। हरे कृष्णा माता जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है आवाज आपकी। ठीक है। तो प्रभु जी ने एक मैसेज किया था, प्रभु जी आप अपने तरफ का नेटवर्क चेक करिए एक बार। तो ये 7वें अध्याय का 30वां श्लोक है, जिसमें अर्जुन क्या कहते हैं, मृत्यु के समय मुझ भगवान को कैसे जान और समझ सकते हैं, भगवान कहते हैं। तो हम देखेंगे इसमें आगे। तो पहले भगवान क्या करते हैं, अर्जुन के सवालों का जवाब देते हैं। तो अर्जुन ने पूछा था ब्रह्म क्या है, यानी आत्मा। तो ब्रह्म क्या है, जीव या अविनाशी जीवाई, जीवित इकाई, ठीक है। तो उसे ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म जो है वो आत्मा को भी कहा जाता है और परमात्मा को भी कहा जाता है। तो ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल दोनों के लिए होता है। पर जब पर ब्रह्म कहा जाता है, पर ब्रह्म यानी हमेशा भगवान के लिए कहा जाता है। पर कभी कभी ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल आत्मा और परमात्मा दोनों के लिए किया जाता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पे अगर ब्रह्म लिखा है तो वो आत्मा के लिए है या परमात्मा के लिए? तो उसके लिए हमें आचार्यों की टीका पढ़नी पड़ेगी कि आचार्य अपनी टीका में क्या लिखते हैं कि यहाँ पे ब्रह्म शब्द का इस्तेमाल किस लिए किया गया है। अध्यात्म, अध्यात्म का अर्थ क्या होता है, सेल्फ यानी जीव की प्रकृति यानी स्वभाव, उसे अध्यात्म कहते हैं। कर्म यानी तन यानी शरीर की ओर ले जाने वाले कार्य, यानी यहाँ पे सकाम कर्म की ओर जो है भगवान इंगित कर रहे हैं। अधिभूत, अधिभूत का मतलब क्या होता है, भौतिक प्रकृति, ये जो प्रकृति है इसे अधिभूत कहते हैं। अधिदेव यानी विश्व, जो भगवान का विश्व रूप है जिसमें सभी देव शामिल हैं। तो हम 11वें अध्याय में देखेंगे भगवान जब अपना विश्व विराट रूप दिखाते हैं तो किस तरीके से उस विराट रूप में सारी देवी देवता सम्मिलित रहते हैं। तो उसे कहते हैं आदिदेव। आदि यज्ञ क्या होता है, परमात्मा, परमात्मा को आदि यज्ञ कहते हैं। परमात्मा कहाँ रहते हैं, सभी के दिल में। तो भगवान आगे कहेंगे हृदय देश अर्जुन तिष्ठति, यानी हृदय देश यानी जहां पे हृदय है वहां पे मैं रहता हूँ, इन द रीजन ऑफ द हार्ट। और मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, जीवन भर स्मरण का अभ्यास करके। तो यहाँ पे भगवान ने हल्का सा हिंट दिया है, जीवन भर स्मरण का अभ्यास करके हम मृत्यु के समय भगवान को याद कर सकते हैं। पर इस अध्याय में हम इस पे चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे ये करते हैं। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाचा अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो आत्म मुच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है, जैसा हमने पिछले स्लाइड में चर्चा करी। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन के कुछ सवालों का जवाब देते हैं। तो जीव आत्मा जो है वो क्या, अक्षरम है ना। अक्षरम यानी जिसका श्रेय कभी भी नहीं होता। अक्षरम का अर्थ होता है जिसका कभी श्रेय नहीं होता। तो आत्मा कभी भी नहीं मरती है ना जायते म्रियते व कदाची, किसी भी काल में आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है, आत्मा अजन्मी है। फिर आत्मा का वास्तविक स्वभाव क्या होता है, वास्तविक स्वभाव होता है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास। तो हम देखते हैं कि हमें सेवा करके बहुत आनंद प्राप्ति होती है ना, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। तो हम चाहे भगवान की सेवा करें चाहे माया की सेवा करें, हमें सेवा करके ही आनंद मिलता है। तो माया की सेवा जब हम करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे, पर जब भगवान की हम सेवा करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल जाएंगे। तो जीव आत्मा जो होती है जब वो प्रकृति के संपर्क में आती है तो वो भूल जाती है कि उसका जो स्वरूप है वो सच्चित आनंद है ना। अब वो यहाँ पे इंद्रिय तृप्तियों में ही अपने आप को लिप्त कर लेती है और पाप कर्म में फलीभूत होती है। तो इसीलिए जब जीव आत्मा भौतिक पदार्थों के संपर्क में आती है तो दूषित हो जाती है। तो इस दूषित पंच को से छुटकारा पाने के लिए जीवात्मा के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे भगवान का पवित्र नाम लेना होता है। चेतो दर्पणम मार्जनम, यानी अपने चित्त को भगवान के नाम से मांजना होता है, उसकी सफाई करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चित्र में कि किस तरीके से जैसे लोगों का स्वभाव रहता है ना। पहले चित्र में आप देख सकते हैं कि कोई भगवान की पूजा करता है, श्री कृष्ण की है ना भक्ति करता है, तो अगले जन्म में उसे गोलोक की प्राप्ति होती है। अब देखिए अगर हमारे भावना हमारे चित्त ऐसा रहता है तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण लीला कर रहे हैं गोलोक वृंदावन में। नीचे अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई आदमी किसी ब्राह्मण को दान दे रहा है,
तो क्या होता है, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है अगले जन्म में, आप देख सकते हैं। फिर क्या है, कोई व्यक्ति अगर मांस खा रहा है, दारू पी रहा है, शराब पी रहा है ना, तो अगले जन्म में क्या होता है, क्योंकि वो कुछ भी खा रहा है, वो शरीर में कुछ भी अंदर डाल रहा है, तो अगले जन्म में हो सकता है वो शुकर बने, क्योंकि शुकर जो है वो मल ही खाता है। और फिर उसके नीचे अगर किसी को काम भावना से बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है, तो अगले जन्म में हो सकता है वो कुत्ता बने, क्योंकि कुत्ते आप देखेंगे है ना, वो हमेशा जीभ निकाले रहते हैं और दूसरों को चाटने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। अब भगवान यहाँ पे बताएंगे कि अंत काल में हमारे भाव और हमारी जो चेतना है कैसी रहती है, तो उससे हमें क्या हासिल होता है। तो भगवान कहते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति यमद्भावम याति नास्तस्य संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। याति नास्तत्र असंशया। यानी अंत समय में जब आदमी की मृत्यु होने वाली रहती है, अगर वो भगवान को स्मरण करके अपना शरीर का त्याग करता है, तो तुरंत वो भगवान को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं इसमें थोड़ी सी भी संदेह की बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं विदाउट डाउट, कोई भी संशय नहीं है कि वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो मृत्यु जो है एक ऐसी परीक्षा है हमारे जीवन में, जिसमें सबको इस परीक्षा को है ना, इस परीक्षा को लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी इस बिना परीक्षा को लिए अपने जीवन को जी ले। जीवन जब खत्म होगा, जब मृत्यु आएगी, तो इस परीक्षा में सबको बैठना पड़ेगा, सबको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। तो हमें इस परीक्षा के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम तैयार नहीं हो और फिर परीक्षा में बैठ जाएं। अगर हम ऐसा करेंगे तो इस परीक्षा में हम फेल हो जाएंगे। इस परीक्षा में पास होने का अर्थ क्या है, कि हम भगवत धाम को प्राप्त करें। तो इसके लिए हमें जीवन भर तैयारी करनी होती है। तो अब आप सबसे एक सवाल है, आप अपने हैंड रेस करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं या चैट में भी लिख सकते हैं। तो भगवान ने तो यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया है हमें ना, साफ साफ, कि जो अंत समय में मुझे याद करेगा वो मेरे स्वभाव को यानी मेरे धाम को प्राप्त करेगा। तो फिर हमें जीवन भर अभ्यास क्यों करना है। हम अंत समय में जब मरने वाले होंगे तो हम भगवान का नाम ले लेंगे और भगवान के धाम को हम प्राप्त करेंगे। तो जीवन भर हम क्यों ना मौज मस्ती करें, हम क्यों इंद्र तृप्ति में लिप्त ना रहें। मरते समय हम भगवान को याद करके भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इसमें दिक्कत क्या है। तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें अभ्यास करना है। जी, हम हैंड रेज लेते हैं। वंदना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है। जी माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी, जब हम शुरू शुरू में अभ्यास नहीं करेंगे तो अंत में हम माया के जाल में फंस जाएंगे। फिर अंत समय में प्रभु का नाम निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हमें शुरू शुरू में ही अभ्यास करना चाहिए। जी जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हर्ष प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी अनम्यूट करिए, हर्ष प्रभु जी। ठीक है, प्रभु जी नहीं कर पा रहे। दर्शना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। मेरा भी यही मानना है कि जो चीज हम हमेशा करते रहते हैं तो वो हमारे स्वभाव में इतने अच्छे से घुल मिल जाती है। जैसे कि हम यदि गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो पहले हमें सोचना पड़ता है कि हमें ड्राइव एक्सेलरेट करना है, ये सारा गियर लगाना है, पर जब हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं तो वो चीज अपने आप बिना सोचे ही हो जाती है। ऐसे ही यदि हम सारे पूरा जीवन भर हम यदि स्मरण करते रहेंगे भगवान का नाम, तो वो अपने आप आसानी से अंत समय में आ जाएगा मुंह पर। और नहीं होगा तो फिर, क्योंकि अंत समय में कष्ट होता है जैसा कि सब कहते हैं, तो हो सकता है कि उस कष्ट के उसमें हम भूल जाएं। और यदि वो हमारे स्वभाव में स्वाभाविक तरीके से आएगा तो वो हम लोग मतलब आसानी से हमारे मुंह से नाम भगवान का ही निकलेगा। बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया माता जी आपने। आपने अपनी बात को बहुत ही सुंदर उदाहरण से रखा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। विजय प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। यानी कि मेरे ख्याल में ऐसा आता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
तो जिंदगी भर हमने जो प्रैक्टिस की है भगवान का नाम लेने की, तो वही हमको आखिरी में काम में आती है। तो अगर जिंदगी भर भगवान का नाम लिया है तो आखिर में भी भगवान का नाम मुख से लिया जाएगा। जी हरे प्रभु कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। नरसिंह प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। आप जब ये श्लोक बोल के क्वेश्चन पूछे, मेरे दिमाग में ये आ गया कि अंत समय मेरा कब है मुझे तो पता नहीं है। तो अंत समय किसको पता है? किसी को भी पता नहीं है, वो सिर्फ भगवान को पता है। तो यही बात मेरे दिमाग में आया। तो इसलिए अंत समय जाके पता नहीं है, तो जो अच्छा काम है मैं अब से ही करना शुरू कर दूं। जी प्रभु जी, दैट्स माय थॉट। बहुत अच्छा। आपने अच्छा पॉइंट बोला प्रभु जी, आपने नया पॉइंट बोला और अच्छा पॉइंट बोला। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्ण। रविंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक तो जो प्रभु जी ने अभी अपना विचार दिया ये बहुत उत्तम है कि ये पता नहीं मृत्यु का काल कब आ जाएगा। प्रैक्टिस होती रहेगी तो वो जब अचानक भी वो आ जाएगा तो वो सामने आ जाएगा। दूसरा प्रभु जी, मुझे लगता है कि मन जो है अत्यंत चंचल है, ये इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जीव अभ्यास से और योग से जैसे इसको संभाल लेता है, तो जब ये जीव इसको मन को संभाल लेता है तो मन की स्थिति स्थिर हो जाती है, तो बुद्धि की स्थिति भी स्थिर हो जाती है। तो अंत समय में फिर परेशानी नहीं है, मन जो है वो भटकता नहीं है, उसी चीज को लय पकड़ लेता है। जी प्रभु जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने अपने बात को रखा। हरे कृष्ण। हम चैट में कुछ पढ़ लेते हैं। चैट में भी काफी प्रभु जी माता जी ने बताया है। साहिल प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि हम नहीं पता कि कब भगवान बुलाएंगे। जी, साहिल प्रभु जी ने भी, नरसिंह प्रभु जी ने जो पॉइंट कहा वो सेम पॉइंट उन्होंने कहा, इसलिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। पवन प्रभु जी कह रहे हैं ईश्वर भक्ति केवल अभ्यास से मिलती है, अंत में मोह घेर लेगा। जी प्रभु जी। चंदन प्रभु जी कह रहे हैं मरते समय भगवान याद आ जाए, इसलिए इसका अभ्यास करना चाहिए। जी प्रभु जी। मोटवानी प्रभु जी कह रहे हैं पहले से ही प्रैक्टिस करेंगे तो आखिर में नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो यानी पहले से अभ्यास करना जरूरी है। हर्षिता माता जी कह रहे हैं हमें जीवन भर ईश्वर का नाम लेना चाहिए, क्योंकि अभ्यास करके ही हम इस जीवन की अंतिम घड़ी और अत्यंत पीड़ा में भी ईश्वर को याद कर पाएंगे, अन्यथा हम तकलीफ में ही उलझे रहेंगे। माता जी ने एक नया पॉइंट रखा कि अंत समय में बहुत पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, तो उसी में हम घिर जाएंगे, तो हमें अभ्यास रहना चाहिए। जी माता जी। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि अभ्यास करने से ही आखिरी समय में भगवान का नाम हमारे मन में आएगा, और वो भी भगवान की मर्जी से होता है। जी प्रभु जी, आपने अच्छा बताया। इसमें भगवान की मर्जी वाला पॉइंट जो है उसमें हम आगे भी एक चर्चा करेंगे। थैंक यू प्रभु जी, आपने इस पॉइंट को रेस किया। रिद्धि माता जी कह रहे हैं क्योंकि हम जिसका अभ्यास करते हैं वही हमें याद आता रहता है, इसलिए अगर हम प्रभु का नाम का स्मरण करेंगे तो अंत में वो याद आएंगे। जी माता जी। हर्ष प्रभु जी कह रहे हैं प्रभु जी हम इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब होगी, अगर स्मरण करेंगे तो अभ्यास होगा, और अंत समय कभी भी आए तो हम भगवान को याद करेंगे। ठीक है प्रभु जी। विनीता माता जी क्योंकि मृत्यु का पता नहीं कब आ जाए, इसलिए भगवान का ध्यान करते रहेंगे। प्रियंका माता जी कह रहे हैं मरते समय बहुत दर्द होता है, तब अगर हमारा प्रैक्टिस नहीं होगा तो भगवान कभी याद नहीं आएंगे, और हम इतना माया से ग्रसित रहेंगे कि अंत समय में सिर्फ वही याद आएगा। जी माता जी। दिशा माता जी कह रहे हैं जब अभ्यास ही नहीं करेंगे तो अंतिम परीक्षा में भगवान का नाम कैसे याद रहेगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। पूनम माता जी भी कह रहे हैं क्योंकि अभ्यास से कोई भी बातें हमारे लिए सहज हो जाती हैं। जी माता जी। ठीक है, हमारे पास अभी ज्यादा समय नहीं है, हम एक दो और पढ़ लेते हैं। पहल माता जी कह रहे हैं जरूरी नहीं अंत समय में हम भगवान का नाम लेने में समर्थ हों। इंदु माता जी कह रहे हैं बिना अभ्यास से कोई भी काम सफलता पूर्वक कंप्लीट कर सकते हैं, आरंभ और अंत हमें नहीं पता, खाली हम अभ्यास कर सकते हैं। जी जी माता जी। आप सबने प्राय प्राय बहुत ही सुंदर जवाब दिया, और आपने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सबको कवर किया। तो जैसा हमने देखा कि अंत, जब जीवन का अंत समय आता है तो बहुत ज्यादा दुखदाई होता है, बहुत ज्यादा कष्ट होता है। शास्त्रों में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृत्यु के समय लाखों बिच्छू काटे, ऐसे दर्द की अनुभूति होती है। तो हमारा ध्यान सारा अपनी दर्द की ओर चला जाएगा, भगवान की ओर कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। और जो आपने बताया कि मृत्यु कब आएगी यह हमें नहीं पता है ना। जैसे परीक्षित महाराज थे,
उनको पता था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु आएगी, तो उन्होंने 7 दिन 7 रात बिना खाए पिए भगवान का नाम सुना, श्रीमद् भागवतम की जो कथा है वो सुनी। पर हमें हो सकता है हमारे पास 7 सेकंड भी ना हो, हमें किसी को नहीं पता कि हमारी मृत्यु कब आएगी। तो आपने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। तो मृत्यु एक परीक्षा की तरह है, इससे कोई भी नहीं बच सकता है ना। आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, पूरे साल बच्चे पढ़ाई नहीं करते, कौन से विषय की एग्जाम है, कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है वो भी नहीं पता रहता है ना। एक दिन पहले पूछते हैं मित्रों से, अरे कौन से विषय का एग्जाम है, टीचर कौन है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। पर मृत्यु का जो एग्जाम है वो ऐसा नहीं होता, उसके लिए हमें पूरे जीवन भर तैयारी करनी होती है। तो हमें जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी इस तैयारी में जुट जाना है, जिससे कि हम पक्के हो सके अपने अभ्यास में। देखिए, आप एक छोटे बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो क्या बताते हैं, आई एम 5 years old, है ना। किसी युवा से पूछेंगे तो बोलेगा आई एम 25 years old। किसी वयस्क से पूछेंगे तो बोलेगा आई एम 40 years old, है ना। तो क्या बोलते हैं, ओल्ड। ऐसा क्योंकि हर बीतते दिन के साथ हम अपनी मृत्यु के करीब जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे का अर्थ है 60 साल या 65 साल या 70 साल। छोटा बच्चा भी बोलता है आई एम 5 years old, यानी मैं मृत्यु के 5 साल अब और करीब जा चुका हूँ। तो हम भक्ति को बुढ़ापे के लिए नहीं रख सकते, है ना। हमें जितनी जल्दी हो उतना जल्दी शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि ध्रुव महाराज ने किया, प्रहलाद महाराज ने किया। अपनी उम्र में बहुत जल्दी उन्होंने भक्ति की शुरुआत कर दी। अब कोई अगर हमारे घर में मेहमान आता है तो क्या हम उन्हें बासी लड्डू खिलाते हैं? नहीं, हम उन्हें ताजे लड्डू देते हैं। इसी तरीके से भगवान को हम अपना बासी बूढ़ा शरीर सेवा में नहीं दे सकते। हमें उन्हें अपना जवान शरीर, है ना, जब हम काम कर सके, जब हम भगवान की सेवा अच्छे से कर सके, वो शरीर देना चाहिए, जिससे कोई भी भगवान की सेवा ना रुके और भगवान का नाम हम निरंतर लेते रहें। तो इस परीक्षा के लिए हमें आज से ही शुरुआत कर देनी चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, जिससे हो सकता है कि अंत काल में हमें भगवान का नाम स्मरण हो जाए और फिर हमें भगवत धाम की प्राप्ति हो। तो इस चीज के लिए एक कहानी आती है महाभारत में, जहां पे यक्ष जो है वो युधिष्ठिर महाराज से क्या पूछते हैं कि दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है। तो क्या कहते हैं युधिष्ठिर महाराज, अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषास्थवरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतम परम। यानी सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो युधिष्ठिर महाराज भी कह रहे हैं कि सब ऐसे जीते हैं, इतना भोग करते हैं मानो कि उन्हें मरना ही नहीं है कभी भी, तो उसके लिए वो तैयारी नहीं करते। तो हमें भोग में ज्यादा लिप्त नहीं होना है, इंद्र तृप्ति में ज्यादा लिप्त ना होंगे। हमें तैयारी करनी है कि जिससे या तो हो सके हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएं, या हम भक्ति में इतने अग्रसर हो जाएं कि अगले जन्म में हम अपनी भक्ति को और ज्यादा आगे बढ़ा सकें और अंत में फिर हम भगवत धाम को प्राप्त कर सकें। यहाँ पे भरत महाराज की कहानी भी आती है। जब भरत महाराज की कहानी हमने पिछले कुछ अध्यायों में देखी थी, अब उसमें हमने क्या देखा था कि भरत महाराज एक बहुत ही अच्छे राजा रहते हैं, फिर एकाएक वो अपने राज्य को किसी और को सौंप के जंगल में आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे भगवान का यज्ञ करना है। तो ऐसा करते भी हैं, वो जंगल में आते भी हैं। एक दिन जब वो सुबह स्नान करने नदी के किनारे जाते हैं तो देखते हैं कि दूसरी ओर एक हिरणी है, और हिरणी जो थी वो गर्भवती थी, और उसके पीछे एक शेर लगा हुआ था, भूखा शेर। तो उसके डर के मारे हिरणी जो है वो नदी के एक छोर से दूसरे छोर पे छलांग लगाती है। जब वो ऐसा करती है तो बीच में ही बच्चा हो जाता है। तो बच्चा तैर के किनारे पे आ जाता है, पर हिरणी को शेर खा लेता है। तो आप देख सकते हैं पहले चित्र में भरत महाराज उस बच्चे को लेकर अपने साथ आ जाते हैं। अब तक तो ठीक, क्योंकि उन्होंने एक छोटे से हिरण के बच्चे की जान बचाई, पर आगे जो हुआ वो भरत महाराज के लिए बहुत ही गलत हो गया। अब उन्हें हिरण से आसक्ति हो गई, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर होते हैं देखने में, है ना। और हिरण का बच्चा वो तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो हिरण अब भरत महाराज क्या करने लगे, उसके साथ ही खाने लगे, उसके साथ खेलने लगे, सोने भी उसी के साथ लगे। यहाँ तक कि जब वो यज्ञ कर रहे हैं तो आप चित्र में देख सकते हैं एक हाथ से वो यज्ञ कर रहे हैं और दूसरे तरफ उनका ध्यान हिरण की तरफ है। तो जब ऐसा होता है तो हिरण का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। हिरण की प्रवृत्ति होती है क्या, जंगल में जाना, जंगल में विचरण करना।
तो रात में जब भरत महाराज एक दिन सोए हुए रहते हैं तो हिरण वहां से निकल जाता है और जंगल में चला जाता है। तो जब भरत महाराज की आंख रात में खुलती है तो हिरण को अपने बगल में ना पाके वो बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं और बिना सोचे समझे रात में ही जंगल में उस बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं। अब निकलते निकलते वो एक खाई तक पहुंच जाते हैं और क्योंकि रात में इतना अंधकार था कि वो नीचे गिर जाते हैं। तो नीचे गिरते हैं तो क्या होता है हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावा तज्जन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि जब शरीर हम त्यागते हैं तो जिस जिस भाव का हम स्मरण करते हैं उस भाव को हम निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भरत महाराज नीचे गिर गए तो उन्हें किसका भाव आया, उन्हें उस हिरण का भाव आया। तो क्या हुआ, उन्हें अगला जन्म जो है वो हिरण का मिला। तो सिर्फ एक गलती उन्होंने करी, इतने बड़े राजा थे, उन्होंने सब कुछ त्याग के बिना अपने राजपाट से मोह किए जंगल में भी आए, किंतु एक हिरण के बच्चे से आसक्ति होने के कारण उनको अगला जन्म हिरण का मिल गया। पर भगवान ने उन पर कृपा करी, उनको थोड़ा स्मरण था अपनी गलती का, तो अगले जन्म में वो हिरण थे किंतु वो साधुओं के आश्रम के आगे रहते थे। फिर उन्होंने हिरण जन्म के बाद एक और जन्म ग्रहण किया, उसमें भक्ति करी, फिर भगवान ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तो इस कारण उन्होंने अपने कई जिंदगी जो है वो व्यर्थ कर दी क्योंकि उन्हें हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई थी। तो मरते समय क्या होता है, हमारे को पूरे जीवन में हमारे साथ जो भी बीता है एक फ्लैशबैक की तरह हमारे आंखों के आगे आता है। अब वो क्या, जिस चीज से हमें आसक्ति रहती है ना। जैसे आप देखे होंगे, आपने सुना भी होगा कि कई लोग मरते हैं तो कहते हैं अच्छा मेरे बेटे को बुला दो, कोई कहता है मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है मुझे ये खिला दो, है ना। कई जो व्यवसायी होते हैं वो कहते हैं अरे मेरे बिजनेस का क्या होगा। तो इस तरीके से जो जिस भाव को रखता है वो उस भाव को प्राप्त होता है। तो इसमें एक बनिए की कहानी आती है। एक बनिया अपने मृत्युशैया पे था, तो उसके 4 बेटे थे, चारों व्यवसाय में बहुत अच्छा कर रहे थे। तो बच्चों ने सोचा कि अब पिताजी का अंतिम समय निकट आ गया है, तो चारों बच्चे अपने पिता के चारों ओर खड़े थे। तो पिताजी ने देखा कि चारों एक साथ हैं, तो बच्चों को लगा कि पिताजी उन्हें एक साथ देख के बहुत खुश होंगे कि चारों बच्चे आज पिताजी के बगल में खड़े हैं जब उनका अंत समय प्राय आ गया। तो पिताजी ने उनको जब देखा तो वो खुश नहीं हुए, वो बल्कि दुखी हो गए। उन्होंने कहा अगर तुम चारों यहाँ हो तो दुकान पे कौन है। तो उन्हें अपने बिजनेस से, अपने व्यवसाय से इतनी ज्यादा आसक्ति थी, तो हो सकता है कि मरते समय अपने व्यापार से इतनी ज्यादा आसक्ति रखने के कारण उन्हें अगला जन्म अपने ही दुकान में एक चूहे का मिले, है ना, ऐसा हो सकता है। तो जैसे जैसे भाव से हम अपने शरीर को त्यागते हैं हमें वैसे ही भाव से अगला शरीर प्राप्त होता है। ठीक है, तो जैसे इस शरीर को कैसे, जैसे कपड़े की तरह हम बदलते हैं, ना। तो कपड़े जब हम खरीदते हैं तो हमारी एक इच्छा होती है और इच्छा के साथ हमें पैसे भी चाहिए, है ना, जिससे हम अपने कपड़ों को खरीद सके। तो इसी तरीके से अगला जो शरीर है उसके लिए क्या चाहिए, इच्छा और कर्म, ये दोनों बहुत ही जरूरी है। तो हमारी क्या इच्छा रहती है और हमारे कैसे कर्म रहते हैं, इन दोनों के हिसाब से हमें अगला शरीर मिलता है। तो भरत महाराज पे भी हमने कहानी सुनी कि किस तरीके से उनको अगला जन्म जो है वो हिरण का मिला। फिर जब हिरण के जन्म के बाद उनका अगला जन्म हुआ तो उसे जड़ भरत कहा गया, है ना। क्यों जड़ भरत थे, क्योंकि उन्हें स्मरण था उन्होंने क्या गलती करी। वो किसी से कुछ कहते नहीं थे, वो चुपचाप रहते थे। उन्होंने अपनी भक्ति करी, फिर उस जीवन के बाद उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो एक चीज हमने देखा कि भक्ति में किसी का भी नाश नहीं होता, है ना। भगवान सबको दोबारा एक मौका जरूर देते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भगवत गीता का ज्ञान मिला है तो हमें अपनी जिंदगी को, अपने जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाना, हमें भक्ति शुरू करनी है जिससे हम अगले अलग अलग योनियों में जीवन लेके अपने जीवन को नष्ट ना करें बल्कि भगवत धाम जाने की तैयारी करें। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान ने वापस दोहराया कि कर्म छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कर्म ऐसे करो कि कर्म मेरी याद दिलाएं, है ना।
जैसे हम अपने नित्य जीवन में हम भगवान के लिए भोग बनाएंगे, तो भोग बनाने को क्यों कहते हैं? भगवान को प्रसाद लगाने के लिए। क्योंकि अगर आप भगवान के लिए भोग बनाएंगे तो भगवान के बारे में ही सोचेंगे, है ना। आपका कितना समय खाना बनाने में निकलता है? तो आप 3 समय अगर माताएं खाना बनाती हैं तो 3 समय अगर वो ऐसा सोचे कि मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ, तो कितना ज्यादा समय तक वो भगवान के बारे में विचार कर सकती है, भगवान के बारे में सोच सकती है। अगर आप बाजार जाते हैं तो आप ऐसा देख सकते हैं ना कि मैं भगवान के लिए क्या खरीद लूं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे लिए करोगे तो युद्ध करते हुए मेरा स्मरण करोगे। इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि उठो और युद्ध करो और मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। ठीक है, तो भगवान आगे क्या बताते हैं? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, तो मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। तो भगवान ने क्या कहा? अवश्य, अवश्य ही मुझे प्राप्त करता है, उसमें कोई भी संशय नहीं है। तो हमें गंभीरता से भक्ति को करना चाहिए। और हमने चौथे अध्याय में देखा था कि भगवान कहते हैं जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है उसी भाव के साथ मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूं। यहाँ पे एक और कथा आती है अजामिल की। तो अजामिल जो है वो बहुत ही अच्छे भक्त थे, अपने पिता के साथ रहते थे और भगवान की भक्ति करते थे। तो एक दिन उनके पिता ने कहा कि जाओ जंगल से कुछ सूखी लकड़ियां लेके आओ। तो अजामिल जंगल चल दिए लकड़ी लाने के लिए। पर जब वो लकड़ी बिन के ले जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष और एक महिला जो कि एक वैश्या थी, है ना, आपस में आप देख सकते हैं, उन्होंने ऐसे उन्हें देखा, चित्र में आप देख सकते हैं। तो जब तक उन्होंने देखा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर हुआ क्या, अब उनके मन में आया कि मैं थोड़ा और देख लेता हूँ, मैं थोड़ा और देख लेता हूँ। और उसके बाद जब वो घर भी लौटे तो सिर्फ उसी का चिंतन करने लगे। तो जब बार बार वो उस चीज के बारे में सोचने लगे तो उस चीज से उनको आसक्ति हो गई। हमने देखा था पिछले अध्याय में कि किस तरीके से अगर हम किसी चीज को देखते हैं फिर उसके बारे में बार बार सोचते हैं तो वो आसक्ति में बदलती है और हम उसके लिए इच्छा करने लगते हैं। तो अजामिल के साथ भी ऐसा हुआ। जब तक उन्होंने देखा तब तक दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आप सड़क पे निकलते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, आपके आगे क्या चीज आ जाए आपका कोई उस पर कंट्रोल नहीं है ना। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हो सकता है उसमें कुछ ऐसा आ जाए, हो सकता है टीवी में आप में कुछ ऐसा देख लें, तब तक दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जब हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं और आसक्ति पैदा करते हैं। तो अजामिल को आसक्ति हुई तो उसने क्या किया, उसने निर्णय लिया कि मैं इस वैश्या से शादी करूंगा। फिर उसने ऐसा किया भी। उसने अपने माँ बाप और उसकी पहले शादी हो रखी थी अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया और उस वैश्या से उसने शादी कर ली। पर वैश्या की इच्छाएं इतनी ज्यादा थी कि अजामिल की कमाई से उनकी इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं था। तो फिर अजामिल जो है गलत कार्य भी करने लगा, है ना। वो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा और न जाने क्या क्या गंदी आदतें उसने पाल ली और बहुत सारे बच्चे भी उसने पैदा किए। तो जो आखिरी बच्चा था उसका नाम अजामिल ने रखा नारायण। तो जैसा कि परिवार के सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबको प्रिय होता है ना। तो इसीलिए अजामिल को भी अपना सबसे छोटा पुत्र बहुत ज्यादा प्रिय था। हर समय वो कहता था नारायण ये कर दो, नारायण वो कर दो, नारायण ये ले आओ, नारायण वो ले आओ। इस तरीके से उसके मुंह पे हमेशा नारायण नारायण ही रहता था। तो जब बहुत बूढ़ा हो गया अजामिल और जब उसके मरने का समय आया तो जब वो मृत्यु शैया पे था अपने लेटा हुआ, तो आप देख सकते हैं इस चित्र में कि उसको लेने यमदूत आए, है ना। आप देख सकते हैं कि यमदूत कितने भयंकर हैं देखने में। जब यमदूत उसको लेने आए और उसकी आत्मा को ले जाने वाले थे तो अजामिल ने अपने पुत्र को याद किया। उसने कहा नारायण मुझे बचाओ। तो जैसे उसने नारायण कहा तो वहां पे क्या हुआ, नारायण के दूत आ गए, विष्णु दूत आ गए, आप चित्र में देख सकते हैं। तो उन्होंने जब यमदूतों ने ऐसा देखा तो उन्होंने कहा कि इसने तो बहुत पाप किए हैं, इसको तो हम लेके जाएंगे। तो नारायण दूत ने कहा नहीं, मरते समय इसने नारायण का स्मरण किया है, इसे हम लेके जाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में ये कथा आती है और बहुत लंबा, है ना, वाद विवाद चला यमदूत और विष्णुदूत के बीच में। अंत में यही फैसला निकला कि क्योंकि इसने अंत समय में भगवान का स्मरण किया है, नारायण का नाम निकाला है, तो इसे नारायण दूत ही लेके जाएंगे। तो इसे क्या होता है, फिर यमदूत वहां से चले जाते हैं और इसे नारायण दूत लेके जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसे मोक्ष मिल गया, इसे भगवान ने फिर दोबारा एक जन्म दिया जिसमें उसने भगवान की अच्छे से भक्ति करी और फिर भगवत धाम को प्राप्त किया।
तो इसमें प्रभुपाद जी ने एक किताब भी लिखी है, सेकंड चांस, उसको आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से अजामिल को एक दूसरा मौका मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब उसने अच्छे से भक्ति करी तो अगले जन्म में भगवान के दूत जो है वो उसको लेने आते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। ठीक है, हम इस चित्र में भी देख सकते हैं कि देवी देवता भी जो है हमेशा भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं ना। पहले चित्र में आप देखिए ब्रह्मा जी हमेशा भगवान विष्णु के ध्यान में लगे रहते हैं। अब ब्रह्मा जी कैसे इनकी उत्पत्ति होती है? जो हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं महाविष्णु में। महाविष्णु से बहुत सारे ब्रह्मांड जो है वो निकलते हैं जब वो सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, और हर ब्रह्मांड में जो है एक विष्णु जाते हैं जिनका नाम रहता है गर्भोदक्षाई विष्णु। वो उस ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं और गर्भोदक्ष सागर में रहते हैं। उनकी नाभि से एक कमल नाल निकलती है और उस कमल नाल के ऊपर जो कमल का फूल होता है उसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल नाल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्मा जी हमेशा भगवान विष्णु के ध्यान में रहते हैं। अगले चित्र में हम देख सकते हैं माँ पार्वती और शिव जी हैं, हमेशा राम जी के ध्यान में रहते हैं और शिव जी को, माता को राम जी की कथा सुनाने में बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। तो देवी देवता भी हमेशा भगवान के ध्यान में रहते हैं। तो हमेशा हमें भी भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान का श्रवण हम करते रहना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए, जिससे अंत काल में हमें भगवान की स्मृति हो। अब हम पूछ सकते हैं ना कि किसी ने अगर पूरे जीवन भक्ति करी पर अंत में उसे भगवान याद नहीं आए तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि पूरे जीवन हमने अभ्यास किया पर फिर भी हमें याद ना आए। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसने बहुत अच्छे से पूरे वर्ष पढ़ाई करी पर फिर भी एक आधे सवालों का जवाब वो एग्जाम में नहीं दे पाता है, उसे याद नहीं आता, तो ऐसा होता है। तो भगवान क्या बताते हैं? अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे पृथा के पुत्र, मुझे प्राप्त करना आसान है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसके लिए सुलभ बना देता हूँ, उसके लिए इजी कर देता हूँ। तो अगर भूल भी गया तो क्या भगवान खुद ब खुद प्रकट हो जाएंगे। भगवान ऐसा कहते हैं कि उसके लिए मुझे प्राप्त करना आसान है। तो मान लीजिए कि उसे मृत्यु के समय भगवान की याद नहीं भी आई तो भगवान क्या करेंगे? खुद प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान ने क्या किया यहाँ पे? अनन्य चेता। अनन्य चेता का मतलब कि हमेशा भगवान के बारे में सोचना। इसी को कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं, कृष्णा भावना भावित होना, है ना। हम बार बार कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित होइए, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित होना है। अनन्य चेता इसी को कहते हैं कृष्ण भावना भावित होना, यानी हमेशा भगवान के बारे में सोचना। जितने भी यानी अपने जीवन में जो सेंटर है वो भगवान को बनाना और उसके आसपास कार्य करना, जिससे कि हम भगवान को हमेशा याद कर सकें। तो इससे हमें अपने नित्य कर्म को छोड़ना नहीं है। जैसा हमने पहले भी कहा है, अपने नित्य कर्म को भगवान से जोड़ना है। तुम खाना बनाते हैं तो खाना नहीं बना के भगवान का भोग बनाए, है ना। तो अगर हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम तीर्थ स्थान पे घूमने जाएं। अगर हम ऐसा करते हैं, धीरे धीरे अपने कर्मों को भगवान से जोड़ते हैं, तो हमेशा भगवान को याद रख सकते हैं। तो जैसे कोई लोग होते हैं ना, उनके मन में क्या होता है, जब वो आगे बढ़ते हैं तो हमेशा ये सोचते रहते हैं मैं आज भगवान के लिए क्या बनाऊं, कौन से फूल उन्हें चढ़ा दूं, अरे उन्हें ठंड लग रही होगी उन्हें कंबल उड़ा देता हूँ, न जाने क्या क्या कर दूं। तो अपने नित्य कर्म को करते करते अपने हर सांस में वो भगवान को याद करते रहते हैं। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो जप करने से हम भगवान को याद करने की प्रैक्टिस करते हैं। करते करते भी कई बार होता है कि हमें याद नहीं आता, तो सोचिए मृत्यु के समय हम कैसे उन्हें याद करेंगे। इसलिए हमें अपने अभ्यास में पक्का होना है और भगवान की माला का जप करते रहना है। तो अंत समय जब आता है तो उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया होती है? भगवान ने कहा है मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो भगवान क्या कहते हैं? दुखालयम अशाश्वतम। ये जो पृथ्वी है ना, ये दुखालय है। जैसे हिमालय में क्या मिलती है? हिम। पुस्तकालय में पुस्तक। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख ही मिलेंगे। तो भगवान खुद कहते हैं कि ये जो संसार है ये दुखालयम,
भगवान ने संसार को बनाया है, उन्हें सबसे ज्यादा पता है ना। हम तो सिर्फ भोगने आए हैं। जैसे मोबाइल का हम इस्तेमाल करते हैं, हम मोबाइल के यूजर हैं, हम भोगता हैं। हमें नहीं पता उस मोबाइल के बारे में जितना उस मोबाइल बनाने वाली कंपनी को पता है ना। इसीलिए 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर भी हम उस मोबाइल में नए नए फीचर्स ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, और हमें मिलते भी रहते हैं। पर अगर उस कंपनी ने, जिसने उस मोबाइल को बनाया है, उसे सबसे ज्यादा उस मोबाइल के बारे में नॉलेज है। तो भगवान ने संसार को बनाया है, तो भगवान खुद कहते हैं कि ये है दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ पे दुख ही दुख मिलेंगे, तो हमें फिर यहाँ पे भोग क्यों करना है। और भगवान साथ में निकलने का उपाय भी बताते हैं। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करोगे तो दोबारा यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जब हम जेल में रहने लगते हैं ना, जब इस संसार में रहने लगते हैं, तो हम बाहर की जिंदगी के बारे में भूल जाते हैं ना, उसे जेल ही अच्छा लगने लगता है। पर जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है अरे बाहर की दुनिया तो बहुत अच्छी है। इसी तरह जब यहाँ पे दुखालयम में, जब इस संसार में हम भोग करने लगते हैं भौतिक जगत में, तो हमें ये अच्छा लगने लगता है। पर जब हम भगवत धाम को प्राप्त होंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हम जो है अशाश्वत चीजों के लिए यहाँ पे भोग रहे थे। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक, सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे जितने लोग हैं, है ना। तो सबसे ऊंचा भौतिक जगत का लोक कौन सा है? ब्रह्मा जी का लोक, जो स्वर्ग से भी ऊपर है। तो सारों में दुख है, ये भगवान खुद बता रहे हैं ना। हमने तो खुद ही देखा है स्वर्ग में कितने युद्ध होते रहते हैं ना। कभी कोई इंद्र पे अटैक कर देता है, कभी कोई अटैक कर देता है। तो स्वर्ग में भी युद्ध होते रहते हैं। पृथ्वी में तो खैर युद्ध होते ही है। नरक में भी खाली दर्द ही दर्द है। तो तीनों लोग, यानी पृथ्वी से ऊपर के लोग और पृथ्वी से नीचे के लोग, सारे लोगों में दुख है। तो दुख कहाँ नहीं है? दुख सिर्फ भगवान के धाम में नहीं है। तो जैसे अगर हम किसी हॉस्टल में पढ़ने, है ना, कहीं कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, हम उसके हॉस्टल में रहते हैं, तो क्या होता है, पढ़ाई खत्म होने के बाद हमें उस हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा असली घर नहीं है। हमारा असली घर कौन सा है? हमारे माता पिता का घर। इसी तरीके से अगर हम कोई भी लोक में जाए, चाहे वो स्वर्ग लोक हो, चाहे नर्क हो, चाहे ब्रह्मा जी का लोक क्यों ना हो, एक ना एक दिन हम वहां से निकाल दिए जाएंगे। तो स्वर्ग लोक में अगर हम जाएंगे, जिस दिन हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे उस दिन हमें वहां से निकाल दिया जाएगा और वापस हम मृत्यु लोक में आ जाएंगे। इसलिए क्या है, इसलिए कहा जाता है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति करके हमें शाश्वत भगवान के धाम को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शाश्वत भगवान के धाम से हमें कभी भी निकाला नहीं जाएगा। हम इस जगत में आते हैं, हम कुछ रिश्ते बनाते हैं, हम रिलेशन, और हम सोचते हैं कि यही हमारा घर है। बट ऐसा नहीं है। ये घर वैसा है जैसे बच्चे समुद्र तट पे जाके छोटे छोटे घरों को बनाते हैं, पर जब शाम को उनके माँ बाप उन्हें लेने आते हैं तो वहीं का धरा रह जाता है ना। इसी तरीके से ये शाश्वत अशाश्वत जगत भी है, ये शाश्वत नहीं है। हम यहाँ आते हैं, अपने घर बनाते हैं, अपने रिश्ते बनाते हैं, और हम सोचते हैं यही हमारा असली घर है, पर हमारा असली घर ये नहीं है। हम यहाँ पे कुछ क्षणों के लिए आए हैं, हमें मनुष्य शरीर मिला है। इस शरीर का उपयोग करके हमें भगवान की भक्ति करके अपने असली घर में वापस जाना चाहिए। इसलिए भगवान हमारी मदद भी करते हैं। तो वो कभी किसी गुरु को भेजते हैं, कभी शास्त्र को भेजते हैं, है ना, कभी किसी भक्त को भेजते हैं कि आपका मार्गदर्शन हो और आप इस राह पे आगे बढ़ सके। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तभी उसका नाश नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि अव्यक्त, अव्यक्त यानी बहुत कम लोगों को पता है मेरे धाम के बारे में। यहाँ पे अपने धाम के बारे में भगवान बता रहे हैं कि जब सब चीज का विनाश हो जाता है तभी भी भगवान के धाम का विनाश नहीं होता। गोलोक वृंदावन जो कि जीवात्मा का शाश्वत धाम है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम के बारे में बताते हैं कि भगवान के धाम में क्या है, चिंतामणि पत्थर पाए जाते हैं। ये कैसे पत्थर होते हैं? जो किसी भी धातु का रूप ले सकते हैं। जैसे पृथ्वी पे सोना अलग होता है, लोहा अलग होता है, पर चिंतामणि पत्थर जो है वो सोना भी बन सकता है, वो लोहा भी बन सकता है। फिर वहां पे कल्प वृक्ष पाए जाते हैं। कल्प वृक्ष क्या होता है? उसमें हमेशा फल लगे रहते हैं और एक ही वृक्ष से सारे फल निकल सकते हैं। उस पर भी आपको सेब भी मिलेगा तो उस पर आम भी मिलेगा, उसे कहते हैं कल्प वृक्ष। फिर गाय जो है वहां पे सुरभि गाय पाई जाती है, जिससे अनंत मात्रा में दूध मिलता है और हजारों लक्ष्मियां जो है भगवान की सेवा करती रहती है।
तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम की ऐसे वर्णन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलोक वृंदावन, भगवान किस तरीके से वहां पे अपनी नित्य लीला करते रहते हैं। तो ये लीला वैसी ही है जैसी भगवान ने वृंदावन में करी थी जब वो यहाँ पे आए थे। तो वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे हमें पता चल सके कि भगवान के गोलोक वृंदावन में, जो भगवान का शाश्वत धाम है, वहां पे कैसी लीलाएं चलती रहती हैं। तो मुकुंद माला स्तोत्र में जो है राजा कुलशेखर भगवान से बहुत ही सुंदर प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसा कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको याद कैसे कर पाऊंगा। तो राजा कुलशेखर कहते हैं कि आप मुझे तुरंत अपनी सेवा में लगाइए। वो क्या कहते हैं, जैसे एक राजहंस होता है ना, वो क्या करता है, कमल की तने में अपना मुंह छुपाता है। उसी तरह राजा कहते हैं कि मेरे मन को इसी तरीके से आप अपने चरण कमलों में लगने दीजिए। इसका इंतजार मत करिए, मुझे बूढ़ा होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुरंत आपकी सेवा में लगाइए। क्योंकि जब बूढ़े अवस्था में बीमारियां आएंगी तो ऐसे भी हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना। जो हम ठीक से सुन ही नहीं पाएंगे, ठीक से चल ही नहीं पाएंगे, ठीक से बोल ही नहीं पाएंगे, तो हम भगवान की सेवा भला कैसे करेंगे। इसे राजा कहते हैं कि मुझे तुरंत अपनी सेवा में लगाइए। अब यहाँ पे भगवान बताते हैं कि भगवान की भक्ति से हमें क्या क्या लाभ हो सकता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्व इदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपोति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। तो कई लोग सोचते हैं, अरे मैं भक्ति करूंगा तो मुझे तो किसी भी चीज का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे तो सकाम कर्म करने पड़ेंगे, मुझे फलों की इच्छा के बिना कर्म करने पड़ेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, यानी वेदेषु यानी वेद अध्ययन का फल, यज्ञेषु यानी तपस्या का फल, दानेषु यानी दान का फल, और जितने भी सकाम कर्म के फल है सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तो यानी अगर हम भक्ति करते हैं तो सारे फल अपने आप हमें मिल जाते हैं। एकमात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को प्राप्त करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भक्ति करता है उसे कोई भी नुकसान होता है, बल्कि अगर हम जड़ को सींचते हैं तो पूरे पेड़ का हम ख्याल रख सकते हैं। सिर्फ भक्ति से ही हमें सब लाभ मिल सकते हैं। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, कपिल मुनि अपनी माता को भगवान के बारे में बताते हैं, क्योंकि उनकी माता को पढ़ना नहीं आता था। तो इससे हमें पता चलता है कि सुनने मात्र से भी जीवन सफल हो सकता है ना। नवदा भक्ति में सबसे पहला अंग क्या है, श्रवणम। तो माता ने अपने पुत्र से सुन के ही भगवत धाम को प्राप्त किया। यहाँ पे एक और छोटी सी कथा आती है, हमारे पास थोड़ा समय है, दुर्वासा ऋषि की, है ना। तो जो दुर्वासा ऋषि हैं वो अम्बरीश महाराज के पास जाते हैं। दुर्वासा ऋषि बहुत बड़े अष्टांग योगी रहते हैं और अम्बरीश महाराज जो है वो राज ऋषि रहते हैं। राज ऋषि यानी राजा भी और ऋषि भी, यानी बहुत ही शुद्ध भक्त रहते हैं भगवान के। तो उस दिन जो है वो अम्बरीश महाराज का एकादशी का व्रत रहता है। तो जो दुर्वासा मुनि उनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है हम व्रत एक साथ खोलेंगे। तो इतने दुर्वासा मुनि कहते हैं ठीक है आप तैयारी करिए, मैं नहा के आता हूँ। तो दुर्वासा मुनि नहाने चले जाते हैं, पर व्रत खोलने का एक समय होता है जिसे पारण का समय कहा जाता है। दुर्वासा मुनि यहाँ पे अम्बरीश महाराज की परीक्षा लेना चाहते थे। तो पारण का समय निकलता जा रहा था, बिल्कुल एकदम नजदीक आ गया था, पर दुर्वासा मुनि क्योंकि वो अष्टांग योगी थे, वो सब देख रहे थे, वो वापस नहीं जा रहे थे। तो इसलिए क्या किया अम्बरीश महाराज ने सोचा ठीक है मैं एक पानी के घूंट पी लेता हूँ, जिससे पारण का समय जो है उसके अंदर अंदर मेरा व्रत खुल जाए। तो जब वो ऐसा करते हैं तो दुर्वासा मुनि देख लेते हैं उन्होंने ऐसा किया, तो बड़े क्रोधित होकर वो आते हैं उनके पास और बिना उनकी बात सुने वो अपने शरीर से एक बाल तोड़ते हैं, जिससे एक बहुत ही खूंखार राक्षस पैदा होता है और उस राक्षस को कहते हैं कि अम्बरीश महाराज का वध कर दो। पर जैसा ऐसा वो करने लगता है तो तुरंत पीछे से सुदर्शन आ जाता है ना, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन आता है और उस राक्षस का गले को काट देता है। अब क्या करता है वो सुदर्शन जो है वो दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है। तो दुर्वासा मुनि के पीठ में बहुत ज्यादा से जलन होने लगती है, वो आगे आगे भागते हैं, सुदर्शन उनके पीछे पीछे रहता है। तो इस तरीके से वो सबसे पहले जाते हैं
शिव जी के पास, शिव जी बोलते हैं कि नहीं, सुदर्शन से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं, मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। फिर वो जाते हैं विष्णु जी के पास, विष्णु जी कहते हैं मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि सुदर्शन जो है वो मेरा भक्त है और वो दूसरे भक्त का अपमान नहीं सह सकता। तो फिर बोलते हैं इससे तो तुम्हारी रक्षा स्वयं अमरीश महाराज खुद कर सकते हैं। तो दौड़ते दौड़ते वो वापस आते हैं, अमरीश महाराज के पैरों में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि उनसे गलती हो गई। पर अमरीश महाराज, क्योंकि वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे, उन्होंने क्या दुर्वासा मुनि को उठाया और कहा ये आप क्या कर रहे हैं, चलिए हम अपना व्रत खोलते हैं, है ना। उनके मन में कोई भी द्वेष नहीं था। जब ऐसा होता है तो सुदर्शन वापस चला जाता है। तो भक्त जो है वो दूसरे भक्त का अपमान कभी नहीं सह सकता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भक्ति से सब प्रकार से हमारी रक्षा हो जाती है, हमें खुद कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता, भगवान हमारी रक्षा खुद करते हैं और हमें सब लाभ भी मिल जाते हैं। जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी सब सिद्धि को धारण किए हुए हैं, उनके पास सारी सिद्धियां हैं, पर फिर भी हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, तो हमें और किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो इससे हमारा यह अध्याय खत्म होता है। हम प्रभुपाद जी के कुछ शब्द देखते हैं। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। तो जब हम कृष्ण भावना भावित होते हैं, कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, तो हम एक झटके में जो है भक्ति करना शुरू कर देते हैं। भक्तों की संगति आवश्यक है। तो यहाँ पे एसोसिएशन पे फिर से प्रभुपाद जी ने जोर डाला है कि भक्तों का संग बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसा हमने देखा ना, भरत महाराज वो अकेले थे, हो सकता है उनके साथ अगर कोई और भक्त होता तो उन्हें गिरने से बचा लेता। जैसे अजामिल जंगल में वो भी अकेले थे। तो भक्तों का संग बहुत ज्यादा आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप है। तो जैसा हमने पढ़ा था कि जो बीच के 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग प्रधान है और बहुत ही मधुर है, और भगवान ने इसको बीचों बीच रखा है जिससे इसकी सुरक्षा हो सके। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त के संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाएगा। तो केवल भक्ति मात्र से, जैसा हमने देखा कि बड़े बड़े तपस्या, यज्ञ, दान सबका फल मिल जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि हम किसी से भी भगवत गीता का ज्ञान ना ले। जो भक्त है उन्हीं से भगवत गीता का ज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा अध्याय आज का यही खत्म होता है। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हाथ उठा सकते हैं या चैट में भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीपक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज रिस्पेक्ट टू 7.4। जी प्रभु जी। लास्ट हाँ 7 प्रभु जी, इसमें प्रभु कहते हैं कि जगत के 24 तत्व है। तो जी। प्रभु जी, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड ये 24 तत्व कौन से प्रभु जी? जी 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 जी। तो प्रभु जी 24 तत्व क्या? सबसे पहले हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां, ठीक है। यस प्रभु। आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा, ठीक है, ये हो गया। यस प्रभु। फिर उसके बाद उसमें आप जोड़िए 5 कर्म इंद्रियां, यानी हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, ठीक है। फिर 10 यस प्रभु। इसमें 5 जोड़िए इंद्र विषय यानी यस प्रभु। देखना, हाँ। सूंघना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। जी प्रभु जी। तो 15 हो गए। फिर उसमें आप जोड़िए मन, बुद्धि, अहंकार, अच्छा 18। फिर उसमें आप जोड़िए जो 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, 18 और 5 23। और 24 जो होता है उसे कहते हैं प्रधान, अव्यक्त अवस्था, जो कि प्रकृति के 3 गुण से मिलकर बनती है। अच्छा। यस प्रभु जी जी। तो इसे कहते हैं 24 तत्व। फाइन, थैंक यू सो मच प्रभु। एंड वन मोर क्वेश्चन प्रभु जी, जो भौतिक प्रकृति है, तो परा जो शक्ति है वो भौतिक प्रकृति में आती है प्रभु? आई जस्ट वांट टू, ईश्वर की दोष?
नहीं, परा यानी जीवात्मा यानी चेतना, अपरा यानी भौतिक प्रकृति। अच्छा, अपरायण बहुत। जी प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, मैं चैट से लेता हूँ। जी प्रभु जी। साहिल प्रभु जी कह रहे हैं अंत समय हमेशा दर्द वाला होता है क्या? अंत समय, जी प्रभु जी, शास्त्रों में लिखा है अंत समय में बहुत ज्यादा दर्द होता है, जैसे लाखों बिच्छू काट लेना इतना दर्द होता है। गरुड़ पुराण में इसके बारे में आता है प्रभु जी। प्रभु जी, इस क्लास में एक और विवरण था, किस टाइम मृत्यु पे क्या होता है। वो जो चित्र हमने देखा था प्रभु जी कि कैसे आपके भाव रहते हैं और आपके कैसे कर्म रहते हैं, उसके हिसाब से आपको अगला शरीर मिलता है। लड्डू गोपाल जी को साथ में घूमने के लिए घूमने ले जाना गलत है प्रभु जी। आजकल लोग करते हैं, आजकल प्रभु जी देखते हैं काफी लोग लड्डू गोपाल जी को साथ साथ लेके जाते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को जो है अपने पुत्र की तरह लोग मानते हैं, इसीलिए लोग उन्हें साथ ले जाते हैं। इसमें गलत नहीं है, इसमें गलत कुछ नहीं है। इसमें हमें ध्यान देना है कि हम शुद्धता के साथ है ना उन्हें ध्यान से लेके जाएं। जी, पर मन के भाव जो है वो दिखावा वाला नहीं होना चाहिए प्रभु जी, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिर आप कह रहे हैं मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट का मतलब क्या है? प्रकट, प्रकट और अप्रकट, मैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट, उसको हिंदी इंग्लिश में ऐसे कहते हैं प्रभु जी। मैनिफेस्ट यानी प्रकट। प्रभु जी, ब्रह्मा जी की एज का कॉन्टेक्स्ट भी आया है इस चैप्टर, वो किस लिए? हाँ, तो हम कह रहे हैं ब्रह्मा जी की एज तो हमने पहले कैलकुलेट करी थी। कहने का अर्थ ये है कि जितने भी भौतिक जगत के लोग हैं उसमें दुख है, क्योंकि उसमें जन्म मृत्यु है। ब्रह्मा जी के लोग तक जन्म मृत्यु है, ब्रह्मा जी खुद भी मरते हैं ना, उनकी आयु 100 साल की है। जी प्रभु जी, ठीक है। एक शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं 2 दिन मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था तो मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन यूट्यूब पे बहुत मदद मिली। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद, आपने यूट्यूब पे देखा। गरुड़ पुराण क्या हम पढ़ सकते हैं? गरुड़ पुराण पढ़ने के लिए तो आचार्य ऐसा कुछ कहते नहीं है, पर जो हमने सुना है प्रभु जी की मृत्यु के समय, किसी की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है, तो ऐसे तो नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता है प्रभु जी। जी माता जी, हम हैंड रेज ले सकते हैं। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण विजय प्रभु जी। हेलो। हरे कृष्णा विजय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे मेरे मेरे दो प्रश्न हैं। जी एक प्रभु। तो ये प्रश्न है कि हमें अच्छा बनने की कोशिश करनी है या बुरा बनने की कोशिश करनी है, और दूसरा निष्काम कर्म करने चाहिए या सकाम कर्म करने चाहिए, और तीसरा चैट बॉक्स कहाँ पर मिल सकता है आपको प्रश्न पूछने के लिए? अच्छा प्रभु जी, तो प्रभु जी हमें अच्छा और बुरा दोनों बनने की कोशिश नहीं करनी है, हमें भगवान का भक्त बनने की कोशिश करनी है। यानी हमें अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना है, निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म का अर्थ होता है बिना फल की आसक्ति, बिना फल की इच्छा से कर्म करना। तो ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्म करें और पुण्य कमाएं, गंदे कर्म करके पाप। विकर्म तो करने ही नहीं चाहिए, ना ही कर्म करने चाहिए, हमें अकर्म करने चाहिए। ठीक है, बिना फल की आसक्ति, बिना फल की इच्छा के कर्म करने चाहिए। तो पहला आपका ये सवाल था। दूसरा प्रभु जी आपका सवाल क्या था? क्या बोलते हैं कि चैट बॉक्स किधर है, तो आपको जो प्रश्न पूछने हैं चैट बॉक्स में, तो वो कहाँ पूछ सकते हैं? जी, अगर आप मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं ना प्रभु जी, तो आप देखेंगे नीचे मोर करके एक 3 डॉट्स आते हैं, उस मोर पे क्लिक करिए, फिर आपको चैट बोल के एक ऑप्शन दिखेगा, वहां पे चैट में क्लिक करिए, फिर आप सेंड टू करके मैसेज आता है, उसमें आप मैसेज डाल सकते हैं, या मुझे या एडमिन माता जी को। ठीक है, अच्छा, जय जय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण साईं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण साहिल प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने क्वेश्चंस का आंसर तो दिया है, बट मैं जो पहला क्वेश्चन था उनमें से कि मृत्यु के किस किस समय में मृत्यु होने पे क्या होता है इंसान के साथ, उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? क्योंकि मैंने अभी क्लास शुरू होने से पहले मैं श्लोकों को पढ़ता हूँ, जी मतलब उनका अर्थ। तो उसमें एक श्लोक था कि अगर दिन के टाइम उत्तरायण ऐसे, मतलब
कई चीजें बताई हुई थी, उस टाइम होने पे क्या होता है और अलग टाइम पे क्या होता है। जी जी जी। तो उससे उसमें उत्तरायण दक्षिणायन के बारे में जो कहा है वो ये कह रहे हैं कि कौन सा लोक मिलता है, उसमें हमें नहीं जाना है। आप जो पूछ रहे कौन सा शरीर मिलता है, तो हमने जो चित्र के माध्यम से देखा था कि अगर आप भगवान की पूजा करेंगे तो भगवत धाम मिलता है, जिसमें आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप दान में विश्वास रखते हैं, पुण्य में विश्वास रखते हैं, तो आपको स्वर्ग में जाएंगे, है ना। आप बहुत ही सुंदर आपका रूप होगा, और क्योंकि स्वर्ग में सब सुंदर होते हैं तो आप भी सुंदर बनेंगे। फिर यहाँ तक कि सीनियर डिवोटीज आचार्य कहते हैं कि इस पृथ्वी लोक पे भी अगर कोई बहुत ही सुंदर व्यक्ति दिखता है तो वो कहीं ना कहीं स्वर्ग से नीचे गिरा हुआ है और उसका पतन शुरू हो गया है, अब वो यहाँ पे भोग रहा है। और कोई बहुत ही गंदा दिखता है तो वो कहीं नर्क लोक से ऊपर उठा है, अच्छे कर्म कर रहा है। तो ऐसा डिवोटीज बताते हैं, सीनियर आचार्य बताते हैं। अब जैसा हमने चित्र में देखा था कि अगर आपके अंदर भोग लालसा बहुत ज्यादा है, आप कुछ भी खाते हैं, है ना, आप ये नहीं सोचते हैं कि शरीर के अंदर परमात्मा है। और भगवान जो कहते हैं कि भोजन तो पचाने की अग्नि भी मैं हूं, पर इन सबको बिना ध्यान दिए हम कुछ भी खाते हैं, हम मदिरा पान करते हैं, हम मांस खाते हैं, तो अगले जन्म में हमें शुक्र का हो सकता है शरीर मिले, क्योंकि शुक्र जो है वो मल इत्यादि खाता है, वो कुछ भी खाता है। इसी तरीके से अगर हमारे अंदर काम वासना बहुत है तो हो सकता है अगले जन्म में हम कुत्ता बन जाए, क्योंकि कुत्ता सबको चाटता रहता है ना, आप देखते हैं। तो इस तरीके से प्रभु जी ऐसा कहीं लिखा नहीं है हमने कि ऐसा करेंगे तो ये शरीर मिलेगा, ऐसा तो ये, पर भगवान ये कहते हैं कि जैसा हमारा मरते समय भाव रहेगा और जैसे हमारे कर्म रहेंगे हमें अगला शरीर वैसा मिलेगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी और एक और था, प्रकट और अप्रकट आपने मतलब बताया था, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट का। जी वो भी मुझे अभी मतलब हिंदी में भी उसका मतलब नहीं समझ आया, क्योंकि वहां पे ट्रांसलेशन में अत्यंत और मतलब मैं सही नहीं बोल रहा हूँ शायद, बट उसका मेरे को मतलब। श्लोक बताइए, उस श्लोक में कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पढ़ना होगा उसको, कौन से श्लोक में आपका डाउट है। ठीक है, आप और लोगों के डाउट लीजिए, मैं वापस उस श्लोक एक आप बार नंबर लिख। श्लोक नंबर लिखिए प्रभु जी, हम फिर आपका डाउट ले हम्म। लेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, आगे ओवरऑल जनरल बताएंगे तो हो सकता है किसी श्लोक में किसी कॉन्टेक्स्ट में उसे यूज किया गया हो। जी ठीक है माता जी, मैं थोड़े से चैट से लेता हूँ। जी जी प्रभु जी। शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं 2 दिन में, अच्छा वो हमने पढ़ लिया है। विक्रम प्रभु जी कह रहे हैं अपने जो लास्ट में बताया कि भगवान की पूजा से ही, मतलब भक्ति से ही सारे काम हो जाते हैं, आपको अलग से कोई काम करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि आप काम बिना बताए धीरे धीरे करते रहो, पूरी ईमानदारी से, सब सही होता है भगवान की कृपा से। जी प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही समझा है, बहुत ही सही समझा आपने कि आप अपने कर्मों को करते रहें, भगवान से जोड़ के करते रहें, बिना आसक्ति के करें, फल की चिंता नहीं करें, है ना। और आप देखेंगे अगर आप फल की चिंता बंद कर देंगे तो आप अच्छा काम करेंगे। जैसे ऑफिस में जब जाते हैं, हम जब अपने लिए चीजों को चाहते हैं ना, तो फिर ऑफिस में पॉलिटिक्स शुरू होती है ना। हम जो हो सकता है आप कंपनी के फायदे के लिए काम कर रहे हैं पर इसमें आपका फायदा नहीं है, तो आप कंपनी का नुकसान भी करवा देते हैं। तो अगर हम फल की इच्छा छोड़ देते हैं ना, हम भगवान पे सब छोड़ देते हैं, तो अब और अच्छे से काम करते हैं। ठीक है प्रभु जी। रीमा माता जी कह रहे हैं अगर कोई अंतिम समय में कोमा में है तो कैसे भगवान को याद कर सकता है। जी माता जी, तो उसमें क्या करते हैं, अज्ञात सुकृति से, क्योंकि अगर कोई कोमा में भी रहता है तो थोड़ा थोड़ा हमें पता नहीं है, शायद हो सकता है 1% या 0.1% कुछ चेतना रहती हो, तो उनके आसपास भगवान का संकीर्तन चला देना चाहिए, भगवान का नाम चलाना चाहिए, जिससे कहीं किसी एक क्षण भी उनके अंदर भगवान का नाम अगर जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। या वो देख पाते हैं तो भगवान का चित्र सामने लगाना चाहिए, हो सकता है वो देख पा रहे हो पर वो बोल नहीं पा रहे हो या उनका दिमाग शून्य हो। तो जितनी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जो इंद्रियां हैं, जैसे जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन शरीर के अंदर जाती है, आंख, नाक, कान, त्वचा, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के नाम को, भगवान के रूप को उन तक पहुंचाने की कोशिश कर सकें। जी माता जी। कमला माता जी कह रहे हैं अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है आजकल, 35 से 40 की उम्र में ज्यादा हो रही है, कुछ लोगों की मृत्यु तो नींद में हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो माता जी, अकाल मृत्यु यानी समय से पहले, यानी उनका समय नहीं आया, यानी जैसे एक्सीडेंट वगैरह कहीं हो गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली, तो उसे कहते हैं। तो वो माता जी, एक होता है कि खुद अगर कोई सुसाइड करता है तो वो बिल्कुल गलत है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए अगला शरीर अभी तैयार नहीं है, उनकी आत्मा भटकती रहती है, और शरीर में वो जितना कष्ट पा रहे थे उससे ज्यादा कष्ट वो आत्मा के रूप में पाते हैं, क्योंकि आत्मा को भूख लगती है, उसे छूने का मन करता है, उसे पानी पीने का मन करता है, पर उसके लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं रहता है।
और बाकी माता जी जो प्रारब्ध रहते हैं, है ना, सबके उम्र लिखी हुई रहती है, तो जैसे जिसके प्रारब्ध रहते हैं, जैसे जिसके कर्म रहते हैं, उसे वैसी गति मिलती है। ठीक है माता जी, हम कुछ हैंडल्स ले लेते हैं, फिर हम चैट ले लेंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हर्ष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे हम भरत महाराज जी की कथा ले रहे थे, तो उसमें क्या है कि उन्होंने शुरू से भगवान का मतलब जैसे नाम जप कराया, उनकी भक्ति करी, बट जब उनको हिरण मिले तो वो भगवान का प्लान कह सकते हैं या फिर उनको दूसरा जो मतलब मिलना था जन्म, वो इसके कारण हुआ? माता जी भगवान हमें एक सूक्ष्म स्वतंत्रता दे के रखते हैं ना, लिटिल इंडिपेंडेंस, तो उसके कारण होता है। नहीं तो फिर हर कुछ तो भगवान का प्लान हम कह सकते हैं ना, चाहे अच्छा हो चाहे खराब, पर ऐसा नहीं है। अभी आप कह सकते हैं कि आप अटेंड कर रहे हैं गीता क्लास तो भगवान का प्लान है, पर कोई दारू पी रहा है तो वो भी भगवान का प्लान है, ऐसा नहीं है। हमारी खुद की इच्छा रहती है, हमारे खुद के पास एक लिटिल इंडिपेंडेंस है, एक सूक्ष्म स्वतंत्रता है, जिसका इस्तेमाल करते हैं हम कि हमें क्या करना है। फिर जब भगवान की ओर हमें कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं, पर ऐसा नहीं कि हम गलत काम कर रहे हैं तो वो भगवान की इच्छा से। ठीक है, भगवान स्वीकृति देते हैं पर इच्छा हम करते हैं माता जी। ठीक है माता जी, आपको अनम्यूट कर रहे हैं, बोले हरे कृष्णा हर्ष माता जी। हाँ जी, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण लवकुश प्रभु जी। हरे कृष्ण लवकुश प्रभु जी। ठीक है माता जी, अगला ले लेते हैं। हरे कृष्ण परविंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो 10 नाम अपराध होते हैं, हम्म इसमें मैंने ये सुना है कि नाम प्रभु जो है ना, ये अपराध लेते हैं अगर आप ठीक से आप जप नहीं कर रहे हैं या सिंसियरली नहीं कर रहे हैं जप। तो हमारे आचार्य बताते हैं जो हमारे पंच तत्व हैं, चाहे श्री कृष्ण चैतन्य, इनके उच्चारण जो है इस पाप को शमित कर देते हैं ये। जी तो प्रभु जी, जैसे भागवतम में कथा आती है, जैसे सुखदेव महाराज ने कहा था कि विभिन्न तरह के पाप होते हैं, उनको पाप को शमित करने के लिए विभिन्न तरह के कर्म कांड है जिससे वो दूर किया जा सकता है उन पापों को। जैसे हाथी स्नान भी है, अच्छे से स्नान कर रहा है, बाहर आने के बाद फिर वो मिट्टी डाल लेता है, मतलब यूजलेस है वो। तो इसी तरह से क्या ये भक्त भी ये सोच सकता है कि एक तरफ तो मैं अपराध कर रहा हूँ नाम के प्रति, और दूसरा पंच तत्वों का उच्चारण करके मैं उसको शमित भी कर रहा हूँ। तो प्रभु जी, इसकी कोई सीमा भी है या ये हमेशा से ही शमित कर देते हैं इन अपराधों को पंच जी तत्व? जी 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 जी। तो दो 10 अपराध में वो अपराध कौन सा है जो आप कह रहे हैं ना, उसमें क्या लिखा हुआ है कि भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक नहीं करना भी एक अपराध है। ठीक हाँ है, जी। तो इसमें आप देखेंगे कि ये 10 अपराध से बाहर आता है। अगले लास्ट पैराग्राफ में आता है, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। ये 10 अपराध की लिस्ट में नहीं है प्रभु जी। 11 में आ गया प्रभु जी, हाँ ये 11वां। हाँ जी। जी 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 जी। तो तो हम कहते हैं 10 अपराध, पर साथ में लास्ट में जोड़ते हैं कि भगवान नाम के जप के समय ध्यान सावधान ना रहना भी एक अपराध है। तो एक होता है सावधान ना रहना, सावधान ना रहने का अर्थ है हमारा ध्यान इधर उधर भटक रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि अगर हम भगवान के नाम को लेने में ही गड़बड़ी कर देते हैं, जैसे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 राम राम, तो हम कुछ भी करते हैं, अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो एक अपराध होता है। तो हम पंच तत्व से कहते हैं कि ठीक है, हम आपका आपने जो मंत्र दिया हम उसका जप कर रहे हैं, उसके जप में हम अगर नाम लेने में उच्चारण में कोई गलती करते हैं तो हमें क्षमा करिए, और अगर ध्यान भी हमारा नहीं रहता है तो उसके लिए भी क्षमा करिए। पर ये ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं कि एक तरीके से हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और एक तरह से हम क्षमा मांग, क्योंकि आप प्लानिंग नहीं कर रहे। अगर आप प्लानिंग करके ऐसा कर रहे हैं तब वो अपराध है। यानी आप सोच रहे हैं कि मैंने क्षमा तो मांग ली है, अब मैं ध्यान इधर उधर भटका सकता हूँ, तो वो आपने प्लानिंग करी है। क्योंकि आप क्या कहते हैं कि मैं सावधानी से करूंगा, पर उसमें भी अगर मेरा ध्यान भटक जाए अनजाने में तो मुझे क्षमा करें, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है ना। तो जैसे आपके घर में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है, जैसे आप समझिए प्रधानमंत्री ने आपके घर में आना स्वीकार किया, अभी आपने पूरे ध्यान से उनकी सेवा करी, फिर लास्ट में क्या बोलते हैं, मुझसे कोई अपराध हुआ हो, कुछ भूल चुक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, इसकी नीयत अच्छी थी, आप हो सकता है कि उन्हें चाय में शक्कर की जगह आपने नमक डाल दिया, पर उन्होंने कहा कि ठीक है ये गलती से हुई है तो आपको क्षमा करते हैं। पर अगर आपने कहा कि अच्छा मुझसे कोई भूल हुई है मुझे क्षमा करना, और आपने फिर जानबूझ के कोई अपराध किया, तो वो क्षमा नहीं होता प्रभु जी। ठीक है, तो प्लानिंग नहीं कर सकते आप उसमें। जी। जैसे कई बार क्या होता है कि आप जब कर रहे हैं या कोई
कोई व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, जिज्ञासा होती है देखने की एकदम से क्या हो गया, या बाहर किसी का शोर होता है तो अचानक ध्यान चला जाता है, तो वो अपराध की श्रेणी में ही है प्रभु जी, बताओ। जी प्रभु जी, इसमें कोशिश करनी चाहिए कि उस तरफ ध्यान ना भटके, पर ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए बैठ के आप करेंगे तो मोबाइल को दूर रख के करेंगे। उसके लिए आप है ना, आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कई लोग क्या करते हैं, एक बार में 4 से ज्यादा माला नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 4 से ज्यादा हम करेंगे तो हमारा ध्यान भटकेगा। तो 4 करते हैं, उठ जाते हैं, फिर 10 मिनट बाद फिर बैठते हैं। तो या दिन में 4-4 माला करके डिवाइड करते हैं। तो वो अपने हिसाब से उस चीजों को डिजाइन करते हैं कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगा सके। मोबाइल को दूर रख सकते हैं आप, ऐसा कर सकते हैं। पर हाँ, हो जाता है, पर जितना ज्यादा हम भगवान की ओर ध्यान लगाएंगे उतना हमें ज्यादा फल मिलेगा। नामनिष्ठ प्रभु कहते हैं कि भगवान का नाम जब हम जप करते हैं तो भगवान ऐसा भी हमारे पाप अपराधों को क्षमा करते हैं भगवान के नाम जप से। पर अगर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना है ना, उनसे प्रेम करना है, तो फिर ध्यान से करना पड़ेगा। तो पूरे ध्यान से एकदम मन से करना है, तब प्रेम मिलेगा। नहीं तो आपके सिर्फ अपराध ही क्षमा होंगे, आपको प्रेम नहीं मिलेगा प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी जी हरे कृष्ण। हाँ हाँ प्रभु जी, चैट से ले रहे हो आप? ठीक है, मैं चैट से लेता हूँ। कमला माता जी कह रहे हैं कि वो हमने ले लिया, रेडमी करके है, मृत्यु के अलावा और क्या सत्य है इस हेलो, मृत्यु के अलावा कर देते हैं। मृत्यु के अलावा और क्या सत्य है इस संसार का? हेलो। हरे कृष्णा प्रभु, आप म्यूट कर लीजिए। जी, हमने म्यूट कर दिया। जी माता जी, तो मैं माता जी, सत्य जो है, ये संसार पूरा नश्वर है ना, ये तो हम जानते हैं। और ये दुखालयम अशाश्वतम जैसे कहा है भगवान ने। तो मृत्यु जो है वो हमारी परीक्षा है, जिसे कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये परीक्षा में नहीं देनी है। सत्य तो सिर्फ भगवान है, और कोई भी सत्य नहीं है, और कुछ भी सत्य नहीं है। क्योंकि मृत्यु के बाद भी हमारा सिर्फ शरीर नष्ट होता है माता जी, हमारी आत्मा नष्ट नहीं होती, हमारी आत्मा तो रहती है। तो सत्य सिर्फ भगवान है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है माता जी। कीर्ति माता जी कह रहे हैं, आपने बताया कि अजामिल ने मृत्यु के समय अपने पुत्र नारायण को पुकारा, फिर भी भगवान ने अपने दूत उसको लेने भेज दिए। तो मेरा प्रश्न है कि क्या भगवान का नाम लेते समय हमारे मन में भाव क्या है उसका कोई महत्व नहीं है? तो माता जी, जो अजामिल थे वो बहुत ही पहले भक्त थे, है ना, और उन्होंने जो ये हुआ उनके साथ, ये प्लानिंग नहीं करी थी उन्होंने कि मैं अभी पाप कर लेता हूँ फिर लास्ट में मैं भगवान का नाम ले लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वो गिर गए थे, बिना प्लानिंग के पतन हुआ था। फिर उन्होंने नारायण का नाम पुकारा। तो ऐसा नहीं है कि नारायण का नाम पुकारते ही उनको भगवान अपने धाम ले गए, नहीं, उनको दोबारा मौका दिया गया, क्योंकि वो अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए थे। उनको बोला गया आप दोबारा भक्ति करिए, तो सेकंड चांस मिला। तो इस तरीके से हमें भी भगवान मौका देते हैं। हम ना जाने कितने जन्मों से क्या क्या पाप करके आए हैं ना, पर जब हम भगवान का नाम लेना मात्र शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में इतने जल्दी इतना ज्यादा परिवर्तन आने लगता है माता जी। तो कोई कह सकता है कि अरे आपने तो इतने ज्यादा पाप किए, आपने तो भगवान के 2 नाम क्या ले लिए, आपके तो इतने परिवर्तन आ गए। भगवान सबका है ना, सबको चाहते हैं कि सब हमारे घर वापस आए। प्लानिंग करके अगर आप करेंगे कि ठीक है मैं भगवान का नाम ले लेता हूँ, दिन भर मैं पाप करता हूँ, रात में भगवान का नाम लेता हूँ, तो वो अपराध है, उससे आपको भगवान के नाम लेने का कोई फायदा नहीं होगा। पर अगर आपका पतन होता है, आप गिर जाते हैं, पर प्लानिंग से आप ऐसा नहीं करते हैं, पर दोबारा भक्ति करना शुरू करते हैं, तो भगवान आपकी मदद करते हैं। ठीक है माता जी। ठीक है, इसमें साहिल प्रभु जी ने बताया है 8.18 और 8.19, उसमें वो प्रकट और अप्रकट के बारे में जानना चाहते हैं। प्रभवंती के लिए कहना चाह रहे हैं कि प्रभु जी आप, और 8.19 में जी प्रभु जी। तो प्रभवंती प्रकट होते हैं लिखा है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ के सारे जीव अव्यक्त अवस्था में से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि होती है तो वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त यहाँ पे ये चीज के लिए कह रहे हैं प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, यही। मतलब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होती है तो असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो इसमें जो मतलब हमने जो ब्रह्मा जी का आयु देखा था ना, तो जब ब्रह्मा जी का दिन रहता है, जब उनकी रात्रि रहती है ना, तो प्रलय का काम चलता है। तो एक महर अवस्था करके होती है, उसमें क्या होता है कि जब प्रलय चलती है
तो एक आप उसको एक क्लाउड की तरह समझ सकते हैं, एक बादल की तरह। उसमें जब इस सृष्टि का विनाश होता है, जब चारों ओर सिर्फ पानी और पानी ही पानी रहता है, तो महर करके एक अवस्था होती है जिसमें सारे जो जीव हैं और जो सारी चीजें जिन्हें वापस प्रकट होना है, जब सृष्टि वापस निर्माण होगी, तो महर अवस्था में एक बादल के रूप में रहती है। ठीक है प्रभु जी, इसीलिए ऐसा लिखा गया यहाँ पे कि वो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाती है और उस अवस्था में रहती है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी एक प्रश्न और है। हमने थोड़े टाइम पहले बात की थी कि परिजनों को भी हम एक तरह से वो मोह है, परिजनों के साथ भी हमारा मोह है। बट वही परिजन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स ही, जो हमें भक्ति के मार्ग की तरफ लेके जाते हैं, क्या उन्हें भी हमें अटैचमेंट की तरह देखना चाहिए जो हमारे को इस मार्ग पर लेके आते हैं, जी भगवान से अवगत कराते हैं? जी प्रभु जी, इसमें दो चीजें, एक होता है प्रेम और एक होती है आसक्ति। तो प्रेम बुरा नहीं है, आसक्ति बुरी है ना। जैसे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों से आसक्ति थी, ठीक है, पर कुंती को अपने पुत्रों से प्रेम था, है ना। तो इस बारीकी को हमें समझना है, आसक्ति नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि हम प्रेम इतने ज्यादा वशीभूत हो जाए कि उनके गलती में भी हम गलत ना उनको बोल पाए, है ना, अपनी आंखें ना बंद कर लें। तो इससे हम उन्हीं का नुकसान कर बैठेंगे। जैसे धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्र खो दिए क्योंकि उनकी गलती पे वो उन्हें ये नहीं बोल पाया कि तुम गलत हो। तो उसे आसक्ति कहते हैं। प्रेम क्या होता है? तो प्रेम में आप सामने वाले का जब वो गलती करता है तब उसको कहते हैं कि आप यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि आप उसका नुकसान नहीं चाहते। ठीक है प्रभु जी, ये फर्क है। तो हमें प्रेम होना चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छे समझाया आपने, थैंक यू सो मच। इसका एक और उदाहरण आता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे को नैनी कहते हैं ना, एक आया होती है जो देखती है ना। तो बहुत ही अच्छे तरीके से उस बच्चे को देखती है, अपने बच्चे की तरह उसे पालती पोसती है। 3 साल 4 साल निकल जाते हैं। अचानक जब वो अपनी मालकिन को कहती है कि मेरी पगार आप बढ़ा दें, और जब मालकिन मना कर देती है तो वो दूसरे दिन आना बंद कर देती है। तो कोई प्रश्न पूछता है कि जिस 4 साल उसने जिस बच्चे को पाला, इतने अच्छे से पाला, अगले दिन तुरंत, है ना, उससे अटैचमेंट खत्म हो जाती है उसकी। तो इसी को कहते हैं अटैचमेंट और डिटैचमेंट, है ना। यानी वो प्रेम और आसक्ति में यहाँ से हम फर्क खोज सकते हैं कि जैसे ही उसे उसकी पगार नहीं बढ़ी, उसने आना बंद कर दिया, तो आसक्ति नहीं थी उसको उसके प्रति, कि भले ही उसे पैसे मिले नहीं मिले वो आ रही थी। तो इसे कहते हैं, इस तरीके से डिटैचमेंट वाला चीज है ना, आसक्ति नहीं थी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी, पूछिए प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि इंसान की मृत्यु क्यों होती है बार बार, क्या कारण है? मृत्यु क्यों होती है प्रभु जी? यानी आप कह रहे हैं कि वो दीर्घ काल तक क्यों नहीं जीता? उसका रीजन क्या है? क्यों? कोई ना तो टाइमिंग निर्धारित है, ना ही कुछ पता नहीं कब किसकी मृत्यु हो जाए, ना मुझे पता, ना आपको पता, किसी को पता नहीं है जी। तो ये कैसे हम जान सकते हैं? और ऐसा होता है तो क्यों होता है? नहीं प्रभु जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप पूछना चाह रहे हैं कि सबको सबकी उम्र एक निर्धारित समय क्यों नहीं चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आखिर जन्म हमारा बार बार क्यों होता है? हर एक जीव को जन्म होता है ना कि हमारा ही। जी जी, ठीक है प्रभु जी, मैं आपको जवाब देता हूँ। तो इसमें क्या है कि अगर आप कहते हैं कि एक ही बार हमारा जन्म होकर रह जाए, तो फिर तो इसमें जो है कुछ भी नहीं रह जाएगा ना प्रभु जी। जो इंसान बन गया वो इंसान ही बन के रह जाएगा, जो जानवर बन गया वो जानवर बन के ही रह जाएगा, जो पेड़ बन गया वो पेड़ बन के ही रह जाएगा। तो फिर आपको अपने कर्मों के हिसाब से, है ना, अगला जन्म जो होता है, जो हमें भोग योनि मिलती है, वो कैसे मिलेगी? तब तो आप इंसान बन गए, अब आप तो एकदम बिल्कुल आजाद हो गए। आपको पता है मैं कितने गलत कार्य करूं, मेरे साथ तो कुछ खराब नहीं होने वाला, है ना, मैं तो इंसान बन के घूमूंगा। और जो एक वो जानवर है वो सोचेगा अरे मैं तो जानवर ही रह जाऊंगा। तो इसमें तो ये प्रकृति काम नहीं करेगी ना फिर प्रभु जी, इस लॉजिक से। तो इसमें तो जब तक आपको कर्मों के हिसाब से आपके शरीर नहीं मिलेंगे, यातना शरीर नहीं मिलेगी, या आप पुण्यों के हिसाब से भोगेंगे नहीं। आप मान लीजिए आप इंसान बन गए, है ना, ऐसा सोचिए, और आप बहुत पुण्य कार्य करते हैं,
पर आप इंसान है तो इंसान ही है, आपकी मृत्यु हो ही नहीं रही, तो आप स्वर्ग कैसे जाएंगे भोगने के लिए? तो आप जा ही नहीं पाएंगे। इसी तरीके से कोई दूसरा मनुष्य बहुत ज्यादा पाप कर रहा है, आप सोचेंगे अरे ये तो पाप कर रहा है पर ये तो जीवित ही है, तो कुछ हो ही नहीं रहा है इसको, तो वो नरक कैसे जाएगा भोगने के लिए? तो इसमें तो फिर प्रकृति काम करना ही बंद कर देगी ना प्रभु जी, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हम चैट से और कुछ प्रश्न ले लेते हैं। हेलो, जी प्रभु जी। मैं ये पूछ रहा था कि ये जो हम कर्म करते हैं तो इसको भोगने के लिए हमारी आत्मा जाती है स्वर्ग? नहीं, आपको एक शरीर मिलता है, उस शरीर के साथ आप जाते हैं उसको। जैसे अगर आप गलत कार्य करें तो यातना शरीर कहते हैं, भोगने के लिए एक अलग शरीर मिलता है प्रभु जी, उससे फिर आप भोगते हैं। अच्छा, भोगने के लिए दूसरा शरीर रहता है? जी, वो भौतिक शरीर नहीं रहता है, स्थूल, जैसे हमारे यहाँ पे स्थूल शरीर है वैसा नहीं रहता तो है, एक अलग शरीर रहता है। जी प्रभु, सूक्ष्म शरीर। मतलब उसे अनुभव कर सकते हैं, जी, उसका कोई कोई आकार नहीं होता है? नहीं, शरीर का आकार होता है प्रभु जी, पर वो पंचभूत से नहीं बनी होती है ना। अच्छा, पंचभूत से निर्मित नहीं होता है वो? जी जी जी। मतलब आत्मा रहती है, उसका नाम रहता है? आत्मा के बिना तो नहीं रहता ना प्रभु जी, आत्मा तो हमेशा रहती है। हाँ हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूँ, आत्मा और नाम भाई यही होगा और क्या होगा? जब पंचभूत है नहीं तो आत्मा और नाम ही चलेगा। शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार है ना। सूक्ष्म शरीर जो होता है उसके अंदर होता है मन, बुद्धि, अहंकार और आत्मा। अच्छा, मन फिर बुद्धि आपको एक यातना अहंकार। शरीर मिलती है प्रभु जी। अच्छा, मन बुद्धि अहंकार ये रहते हैं सूक्ष्म शरीर में? जी प्रभु जी। अच्छा अच्छा, और आत्मा हो गई। जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, साहिल प्रभु जी। ओम कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रांत कलेशाय नाशाय नमो नमः। ये भी महामंत्र है। महामंत्र एक ही है प्रभु जी जो शास्त्रों में लिखा है, ये एक मंत्र है पर ये महामंत्र नहीं है। अजामिल वैश्य के प्रति आसक्त क्यों हो गया जबकि वो ज्ञानी थे और गुरु की शरण में थे? जी प्रभु जी, पतन कभी भी हो सकता है ना। हमारी इंद्रियां जो है, माया जो है बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इंद्र जो है, हमारी पांचों इंद्रियां है ना, घोड़े की तरह है। तो जब तक हम उसे लगाम, मन के लगाम से खींच के नहीं रखते, वो इधर उधर भागती रहती है। तो उस समय उसने ऐसा दृश्य देखा, उसकी इंद्रियां जो है उसे वशीभूत हो गई। तो हमने तो देखा है ना, ये पूरा साइकिल भगवान ने बताया कि देखा तब तक दिक्कत नहीं थी, पर उसके बारे में सोचने लगा, आसक्त हो गया, तो अब मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे उस वैश्य से शादी करनी है। इसीलिए प्रभु जी, तो इसलिए ये अभ्यास निरंतर अभ्यास है प्रभु जी, ऐसा नहीं है। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी गिर जाते हैं ना, हमने देखा था कि किस तरीके से जो मेनका आई, तो किस तरीके से बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वशीभूत हो जाते हैं। तो कोई किसी भी समय गिर सकता है। इसलिए हमें भक्ति का अभ्यास करना है और भक्ति में ऊपर बढ़ना है। जब हम इंद्रियों को भगवान में लगाते हैं, तो जब इंद्रियों को हम भगवान में लगाते हैं तो इन भौतिक चीजों में ये इंद्रियां दूर भाग जाती हैं, उसमें नहीं लगती। ठीक है प्रभु जी। क्षमा जो है वो भक्ति का गुण है या ज्ञान का गुण है? तो भगवान आगे के अध्याय में जब भक्ति के बारे में बताएंगे तो ऐसे गुण बताएंगे कि भक्ति की इन गुणों जो है, ये गुण जो है, ये भक्ति के आते हैं या ये ज्ञान के आते हैं, और इनको छोड़ के जो होता है वो अज्ञान कहलाता है। तो उसके लिए आप थोड़ा इंतजार करिए प्रभु जी, वो लिस्ट, पूरी लिस्ट है जिसमें भगवान पूरे गुण देंगे कि ये गुण विद्वान के गुण है या भक्ति गुण है, और जो इनको छोड़ के है वो अज्ञान कहलाता है, ऐसा भगवान बताएंगे। ठीक है प्रभु जी। माता जी और कोई प्रश्न तो नहीं है? एक प्रश्न। एक हैंड हैंड रेज है प्रभु जी। ठीक है माता जी, हम ये आखिरी हैंड रेज ले लेते हैं, समय भी हो गया। जी जी प्रभु जी। हरे कृष्ण बपन प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे बपन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बपन प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को बताते हैं कि वो मतलब युद्ध करे। हेलो। जी जी जी। जी, वो युद्ध करे, और युद्ध में मतलब युद्ध तो ऐसे नहीं होता प्रभु जी, बहुत सारे जीवों की हत्या होती है, होगी भी, ठीक है। तो उनको भगवान आदेश दे रहे हैं कि युद्ध करने के लिए, मीन्स हत्या करने के लिए,
और हम लोग अगर कुछ ऐसा कर देते हैं, मतलब कि किस स्थिति में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि वो पाप ना हो। जी 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 जी। तो प्रभु जी, आप ये दो तो अलग मेरे अलग समय के परिवेशों को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं जी द्वापर युग की, और अभी हमें कलयुग में। तो अगर आप ऐसा करने लगेंगे ना, तो अभी आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और आपको उम्र कैद हो जाएगी। तो हमें जी काल के हिसाब से, समय के हिसाब से, देश के हिसाब से कार्य करना होता है। तो अर्जुन क्षत्रिय थे, है ना। अभी हमारे कौन क्षत्रिय है ना। अभी तो ऐसा नहीं होता कि ये क्षत्रिय हैं। अभी तो क्षत्रिय राजा होते थे, वो अपने राजा प्रजा की रक्षा सबसे आगे लड़ के करते थे। अभी के जो हमारे राजा होते हैं वो सबसे पीछे रहते हैं, है ना, सैनिक आगे रहते जी हैं। तो अभी जी समय पूरा अलग है। अर्जुन को जब भगवान ने लड़ने के लिए कहा, तो भगवान ने उसको अपना जब विराट रूप, हम देखेंगे 11वें अध्याय में जब विराट रूप भगवान दिखाते हैं, जी तो भगवान कहते हैं कि सारे योद्धा, पांडव साइड के, कौरवों साइड के सारे भगवान के मुख में घुस रहे हैं। यानी सारे पहले ही मारे जा चुके हैं। अर्जुन जो है वो सिर्फ एक दूत है, जी क्योंकि भगवान अपने भक्तों को यश देते हैं। अब यहाँ पे कुल मिला के 64 करोड़ लोग मारे गए थे, है ना। तो भगवान कहते हैं कि ये जी जो मरना हुआ देख रहे हैं, हमें जो लगता है अरे मार दिया, तो ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि शरीर मरा है, आत्मा तो हमेशा जीवित रहती है। अर्जुन को भी ये मोह हुआ था, तो भगवान ने बताया ना कि तुम्हें दया करनी है तो तुम आत्मा पे करो, शरीर पे नहीं। तो ये आत्मा यहाँ पे भोग रही है। और जो भी लोग मरे थे, है ना, कुरुक्षेत्र में, उन सबको स्वर्ग में प्राप्ति हुई थी, चाहे वो कौरवों के हो चाहे पांडवों के साइड के हो। और साक्षात भगवान उस युद्ध भूमि में मौजूद थे। तो हमें मोह में नहीं पड़ना है, हमें उसे शारीरिक रूप में नहीं देखना है, हमें देखना आत्मा का तो मृत्यु कभी नहीं होती है। तो जैसे जो उस युद्ध भूमि में मरे, उनका उद्धार ही हुआ था प्रभु जी। आज के समय में हमें ऐसा नहीं करना है। आज के समय में हमें भगवान की भक्ति करनी है। हमें कोई भी जी युद्ध या कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करना है, क्योंकि हम बोलेंगे अर्जुन को भगवान ने बोला। ऐसा नहीं है प्रभु जी। तो समय, काल और देश के हिसाब से चीजें बदलती है। ठीक है प्रभु जी। मतलब जैसा कि है, मतलब हमारे सेना जैसे युद्ध, अगर देश का युद्ध होता है वो मारते हैं, या पुलिस किसी को मारती है, या फिर मतलब कोर्ट कोई फैसला करता है फांसी का, या फिर वो तो फिर तो पाप नहीं होना चाहिए प्रभु जी। नहीं, वो नहीं होता है प्रभु जी। पर इसमें भी जो है ना, कि अगर एक सैनिक किसी को मारता है युद्ध में, तो उसे गोल्ड मेडल मिलता है ना। पर अगर वो यही जब सेना में नहीं रहता और बाहर अपने पड़ोसी को मारता है, तो उसे जेल होती है। तो वो जी सैनिक तो वही है ना। वो कह सकता है अरे मैं तो इंडियन आर्मी में हूँ, तो मुझे आपने जेल क्यों करी। पर जब आप देश के लिए लड़ रहे हैं तब आपको पदक मिलेगा, पर जब आप खुद के लिए किसी को मार रहे हैं तो आपको जेल मिलेगी। ठीक है। इसी तरह न्यायाधीश जो आपने बोला, आपने बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। न्यायाधीश जो होता है वो किसी को मृत्यु दंड देता है, तो उसके लिए दोषी वो नहीं होता है ना। बल्कि भगवान आगे आचार्य भी बताते हैं कि अगर किसी ने, लेट्स से, किसी का मर्डर किया, है ना, उसको मृत्यु दंड जी अगर मिलती है तो वो उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उसके सारे पाप उसी जन्म में कट जाते हैं। नहीं तो अगले जन्म में दोबारा उसे भोगने के लिए आना पड़ता है। तो ये अच्छी चीज है उसके लिए। हमें ऐसा समझना है प्रभु जी। ठीक है। जी जी प्रभु जी, हरे। मतलब इसमें एक तो युग का परिवर्तन है प्रभु जी, है ना। वो जी तो द्वापर युग था, ये कली युग जी है। इसलिए ऐसा हो सकता है जी, एक युग का परिवर्तन है। और दूसरा कि हमें मतलब इस युग में सिर्फ भगवान की सेवा करनी है और भगवान का नाम ही लेना और हमें ये भी देखना है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, है। निर्धारित कर्म क्या है। जो सेना में है, उनका निर्धारित कर्म है युद्ध में लोगों को मारना। हमारा तो ऐसा कर्म नहीं है ना प्रभु जी। हम जी नहीं मार सकते। सैनिक जो है वो मार सकते हैं, पुलिस किसी को पकड़ के ले जा सकती है, क्योंकि वो उनका धर्म है। हमारा धर्म ये नहीं है कि हम किसी को मारे। ठीक है प्रभु जी। जी 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 हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है माता जी, तो सारे अभी प्रश्न हो गए हैं। चैट में भी शायद कुछ भी नहीं है और। ठीक है। तो शिव कुमार प्रभु जी कह रहे हैं कि उनको अच्छा लगा। प्रत्येक दिन भगवत गीता पढ़ने का मन तैयार हो गया है क्लास में आने के बाद। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही अच्छा लगा कि आपको भगवत गीता पढ़ने में रुचि आ रही है। भगवत गीता ऐसा ज्ञान है, भगवान का गीत है, जो हमेशा बना रहता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान का नाम जप करें और भगवत गीता का एक श्लोक भी रोज पढ़ें, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, हम कल मिलते हैं। कल का अध्याय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल हम भगवत गीता के बीचों बीच होंगे 9वें अध्याय में। तो आप सोचिए, आप एक गुलाब जामुन खाते हैं, उसके बीचों बीच, है ना, मेवा होता है। तो मेवा को खाने में बहुत स्वाद आता है। तो कल का अध्याय जो है इस मेवे की तरह है। तो आप सब बने रहें। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम हरे माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण।